अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अक्सा माजिद और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल देसी एंड अरबिक किचन। और जी आज हम बनाने लगे हैं मटन। बहुत ही जी सिंपल सी हमारी यूनिक सी रेसिपी है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, प्याज हमने काट के डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया है। और जी 1 लीटर हमने जी इसमें पानी ऐड किया है। और जी साथ ही हम अब इसमें नमक मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ये जी हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं, हरी मिर्चें। और जी आप लोगों को जैसे पता है, आप लोगों ने मेरी पहले वीडियोस में देखा है कि मैं कुकर में नहीं बनाती, इस पतीले में ही बनाती हूँ। तो ऐसे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छा बनता है। हाँ जी, हमने हल्दी ऐड कर दी है। और जी हम जी ये सुरख मिर्चों का पाउडर वो भी ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच हम ऐड करेंगे, साथ पाउडर सुरख मिर्चों का और नमक ऐड करेंगे। और जी फिर हम इसको पकना रख देंगे ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर हम इसको साथ साथ देखते रहेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। और जी आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा। तो साथ साथ हम आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को कौन सी रेसिपी ज़्यादा सबसे अच्छी लगी है और अगली नेक्स्ट हम क्या बनाएं, कौन सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। और यहाँ देखिए जी हमने टमाटर भी चॉप करके रखे हुए हैं। और अब हम इसको ढक्कन लगा के पकना रख देंगे। फिर हम साथ साथ इसको देखते रहेंगे। और यहाँ देखिए जी हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया और हमने इसको पकना रखने लगे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है। और ये जी 10 से 15 मिनट के बाद हमने देखा है लेकिन अभी हमारा मटन हुआ नहीं है, तो हम इसको फिर मज़ीद पकना रख देंगे। और फिर हम इसको देखेंगे 20 से 25 मिनट के बाद। लेकिन आप साथ साथ उसको देखते रहिएगा। तो कवर करके ढक्कन हम इसको रख देंगे। और यहाँ देखिए जी हमने फिर दोबारा इसको देखा लेकिन अभी भी हमारा मटन नहीं हुआ। और हम इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मटन अच्छे से हो जाए। और यहाँ जी ये देखिए जी हमें लग रहा है कि थोड़ा हो रहा है, तो हम अब इसमें फिर अपना घी ऐड करके टमाटर ऐड करेंगे। और यहाँ जी हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। और साथ ही हरी मिर्चें भी मैंने बारीक बारीक काटी हुई थी, वो भी साथ ही हमने ऐड कर दी हैं। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करके हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी थोड़ी हमारी ग्रेवी सी बन जाए। तो फिर साथ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बड़ी यूनिक और देसी स्टाइल में है, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा बनता है ऐसे ना। तो सबको पसंद आता है ऐसे स्टाइल में। मेरे हस्बैंड को बड़ा ऐसे पसंद है, तो उन्होंने बोला था कि आज इस तरीके से मटन बनाओ। तो मैंने कहा चले फिर साथ साथ वीडियो भी बना लेते हैं। आप लोगों को मैं वीडियो भी मैं भी दिखा दूँगी कि ऐसे भी बड़ा अच्छा बनता है देसी स्टाइल में, यूनिक सा। और यहाँ जी अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। तकरीबन आधा कप ये ऑयल का था। हमारा 1 किलो तकरीबन मटन था, 1 किलो से थोड़ा ही ज़्यादा मतलब होगा। तो उसके लिए इसलिए कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़े ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए। फिर अगर किसी को ज़्यादा लगे तो वो सेपरेट कर ले, बाद में भुनाई करने के बाद हम निकाल लेंगे। वैसे मैंने तो अपने हिसाब से डाला है, बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से देखिएगा। जितनी मटन की क्वांटिटी हो उतना ही फिर ऑयल भी इसमें ऐड होगा। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, तो नेक्स्ट आप लोगों को मैं कौन सी चीज़ की वीडियो दूँ। तो साथ साथ हम न्यू न्यू रेसिपी भी लेके आएंगे इंशाल्लाह और आप लोगों को भी पसंद आएगी। ये देखें जी यहाँ अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा ऐसे, तो हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे थोड़ी सी, ताकि हमारे टमाटर जो है ना ये हो जाए सही से। यहाँ हमारे टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ना, ये नज़र ना आए। साथ साथ हम इसकी भुनाई करते हैं। और इसमें अब देखिए माशाल्लाह जी इसकी बड़ी अच्छी सी लुक निकल आई है। माशाल्लाह कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो देखा करें, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, हर चीज़ की यूनिक सी रिसेंट सी, जिस चीज़ों के आप लोग मुझे वो करें कि ये वाली रेसिपी लेके आएँ, वो वाली रेसिपी लेके आएँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और चीज़ की मैं वीडियो लेके आऊँगी। यहाँ भी इसमें हम नमक भी ऐड कर रहे हैं। और यहाँ जी हम इसमें नमक ऐड कर दिया दोबारा हमने। और जी साथ साथ हम इसकी भुनाई भी कर रहे हैं।
और ये जी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आएगी। बड़ी यूनिक सी डिसेंट सी रेसिपी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी जी। नेक्स्ट आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो हम वही इंशाल्लाह बनाए करेंगे अपलोड, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलें आप लोग भी ऐसे वाली ट्राई कीजिए और देखिए। साथ साथ हम बुनाई कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दें ताकि इसकी थोड़ी थोड़ी ग्रेवी सी हो, कि बिल्कुल ऐसे सूखा वाला सालन भी नहीं खा होता, जिससे मसाला तो थोड़ा हो, रोटी तो बंदा खाए। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से वो करेंगे, इसकी बुनाई दोबारा, और इसको देखेंगे। फिर इसमें हमने सिर्फ सूखा धनिया ही मैं ऐड करूँगी और हरा धनिया, और हमने इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना। मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, तो देखें आप लोग भी ट्राई कीजिए और आप लोग बताइएगा मुझे जी आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ जी ये देखें हमारा अच्छे से मतलब वो हो गया। ये देखें जी मेरे मोबाइल का बैक कैमरा भी इसके अंदर गिर गया था, और यहाँ मोबाइल का लेंस गिर गया था, तो मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया। ये देखें जी, और यहाँ साथ साथ अब इसकी वो कर रहे हैं बुनाई, इसकी थोड़ा सी वो हो जाए तो अब हम इसको थोड़ा सा ढक के, ये देखें जी ये अंदर इसके गिर गया था, वो हीट लगी है ना, तो वो फिर उतर के गिर गया। ये देखें जी, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये वाली रेसिपी भी बहुत यूनिक और डिसेंट सी रेसिपी है। और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, आप लोग भी तब तक देखिए, मुझे बताइए आप लोग मेरी सारी वीडियो देखते हैं और कहाँ से देखते हैं, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। ये बड़ा सिंपल सा बनाया मैंने, नॉर्मल जैसे घर में बनता है वैसा ही बनाया है, कोई इतना ख़ास वो नहीं, इस पे बहुत मेहनत हुई। नॉर्मल सा जैसे हम सब अपने घरों में बनाते हैं, ये वही वाला ही बनाया है मैंने भी। तो आप लोग भी बनाइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह। तो अब हम इसमें फिर अपना वो करके इसका थोड़ा सा इसमें ऑयल निकल आए, फिर हम इसमें अपना धनिया भी ऐड करते हैं, और इसको फिर आपको मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ। अभी मुझे इसमें थोड़ा पानी वो लग रहा है ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी मज़ीद। तो क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, तो उन्होंने ही बोला है कि आज इस तरीके से बनाओ। तो पहले भी मैंने ऐसे वाली एक वीडियो अपलोड की है, तो पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी। आप लोग देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और वॉच करिए, सारी वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगी। और यहाँ देखें जी माशाल्लाह से कितना माशाल्लाह ही प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी इसकी लुक निकल आई है, कलर कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें अपना धनिया भी ऐड करेंगे, सूखा धनिया भी, हरा धनिया भी, पर साथ साथ हम इसको वो भी करेंगे, सर्फ भी मैं आपको करके दिखाऊंगी साथ ही में ही कि उन्हें बना कैसे सर्व करते हैं। यहाँ देखें जी, अब हम इसमें ऐड करके अपना सब्ज़ धनिया और अपना सूखा धनिया तो आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखें जी, सूखा धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ देखें जी ऐड करेंगे, हाँ हमने इसमें धनिया सूखा ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें जी सब्ज़ धनिया भी ऐड करेंगे अपना, ऐड करके साथ ही हम फिर आपको मैं सर्व भी करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें जी, ये बस सिंपल सा होता है, इसमें हम ना कोई ज़ीरा ना कोई और गरम मसाला मैं कुछ भी नहीं ऐड करती। तो यहाँ देखिए जी, अब हम इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया, तो फिर इसको हम आपको सर्व करके दिखाऊंगी मैं इसकी फ़ाइनल लुक कि जी कैसे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह। इसके साथ मैंने घर की रोटी बनाई थी, तो वो भी फिर इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी रोटी बनानी भी। वैसे तो नॉर्मल सबको ही घर की रोटी बनानी आती है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह, जैसे कि पहले भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था घर की रोटी बनाते हुए, तो नेक्स्ट फिर भी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे।
तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा साथ ही। वैसे तो इनके साथ बाहर की रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लेट नाइट हमने ये बनाया था सालन, तो इसी वजह से फिर लेट नाइट तो रोटी नहीं मिलती ना बाहर से, इसीलिए। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इंशाल्लाह। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं जी। ये हमारे सालन की अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक निकल आई जी। ये देखिए जी, अब मैं आपको सर्व करके प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो आप लोग आ गया, और चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू, ज़ुकाम, सारा कुछ, बहुत बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आप लोग ख्याल कीजिए अपने बच्चों का, उनको ठंडा दूध ना दें, उनको ज़्यादा नहाने ना दें, उनको आइसक्रीम वगैरह इन चीज़ों से अवॉइड करें। और ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।